आईक्यू लेवल की जांच और माप का हम लोग बहुत सुनते हैं कि इसका आईक्यू लेवल इतना परसेंट है, इसका आईक्यू लेवल इतना परसेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका 5% ही इस्तेमाल कर पाता है। ये क्या बात है? ये इसमें देखिए, और ये मापते कैसे हैं? हम कैसे जान पाएं कि किस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कैसा है? अंकुर जी, इसके लिए बेसिकली थोड़ा सा मैं कुछ लोग इससे बड़े अनअवेयर हैं। टेस्ट होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। टेस्ट जिनको हम टूल्स कहते हैं, टूल्स का मतलब स्टैंडर्डाइज होते हैं। ओके। तो ये कुछ बनाए हुए हमारे टूल हैं। टूल का अभी थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोलें तो क्वेश्चनएयर है। तो वो जो क्वेश्चन जब हम डेवलप करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी तीनों जब होती हैं तो एक क्वेश्चनएयर की फॉर्म में हम कुछ पूछते हैं उनसे। अच्छा, है ना। दो तरह से, एक तो हम दिखाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप करके बताइए, तो वो पैरामीटर है कि वो क्या करता है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस से वो कर लेता है। तो जब वो कोई टूल है, उस टूल को आप कहते हैं कि इसके बारे में इतना बताइए, तो वो जो बता देता है और जो भी उसके मार्क्स आते हैं, जो भी नंबर हमने पहले से स्टैंडर्डाइज में कर रखे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका आईक्यू इतना है। एक्चुअल जो उसकी एज है और जितनी एक्सपेक्टेड एज है उसको अगर इनटू 100 अगर हम कर देते हैं तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लेकिन कॉमन भाषा में इसको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के हमारे कुछ टूल होते हैं साइकोलॉजिकली, जिनमें हम व्यक्ति की रुचि को जान लेते हैं, जिनमें व्यक्ति के एटीट्यूड को जान लेते हैं, जिनमें व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को भी जान लेते हैं। जब ये तीनों चीज़ समझ में आती हैं, वहाँ से काउंसलर का काम होता है शुरू। फिर काउंसलर उसको बताता है कि ऐसा करोगे तो शायद आपको वहाँ सफलता ज़्यादा मिलेगी, ऐसा आपका इंटरेस्ट है जो आप नहीं जानते। तो उससे फिर आगे जीवन में उसको बेनिफिट मिलता है, वो सही रूप में अपने आप को अब सही जगह पर पहुँचा देता है।